हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ बीबीए सेमेस्टर 2 कोर 3 पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो तीन प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, या भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का वर्णन करें, या भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, ठीक है। जब भी ऐसा देगा मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, हो सकता है आपको समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी इस प्रकार से दे दे, ठीक है, तो आपको आंसर सेम डालना है, ठीक है। लेकिन मेन जो आपको देगा वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार देगा, या तो भारतीय संविधान के द्वारा समानता का अधिकार देगा। ये दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है, जो कि दोनों का आंसर आप लोगों को सेम लिखना है। तो क्या लिखना है सो देखिए। सबसे पहले भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, आप सभी को पता है। तो ये सभी को आपको लिखना है। अब देखिए, एक्चुअली बात क्या है कि एग्जामिनर यहाँ पे ये नहीं उतना देख पाता कि क्या सही है क्या गलत लिखा है, बस उसको कितना लिखा है वो भी देखा जाता है और पॉइंट भी देखा जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, बड़ा भी लिखना है। ये नहीं कि मतलब 1-2 पेज में कर दो, कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 4 पेज, ठीक है। 4 पेज से कम में आपको नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने लिखा है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको करना क्या पता है, मैंने जो सटा लाइन में लिखा है ना, वो आपको एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। आपको एक एक लाइन क्या करके लिखना है, छोड़ छोड़ के लिखना है, ठीक है। तभी पेज को आप लोग 4 पेज कवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 सब सीरियल बाय, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। 14 से शुरू करना है, तो समानता का अधिकार 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 18 तक कंप्लीट हो गया, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये सब सीरियल है। देखिए 14 से लेकर के 32 तक, सिर्फ 31 नहीं है, 31 गायब है यहाँ पे, 31 नहीं है इसमें। बाकी 14 से 18, फिर 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, फिर 32। अगर ये भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद करोगे बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। जितना याद करोगे इसमें उतना मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे भारतीय नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त था, वो 6 आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और एक एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है। आप यकीन मानो, इस प्रकार के एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, 100% आप लिख करके आओगे। यकीन मेरा मानो, अगर याद करके जाते हो तो ये 6 आप लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी का डाउट क्लियर है कि 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। अब देखिए क्या करना, अब स्टेप बाय स्टेप सबको हम एक करके डीपली में चर्चा करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के अधिकार क्या है, ठीक है। तो हम एक करके अब चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, आपको नीचे लिखना है। अब क्या करना पता है, जो 6 लिखे, एक लाइन छोड़ कर एक 6 आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है। उसके बाद आपको कम से कम 2 या 3 लाइन का गैपिंग करना है। उसके बाद नीचे लिखना है समानता का अधिकार, और फिर वही लिखना है आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना में बात किया जाता है, 14 से 18 तक। समानता का जो अधिकार था ये अनुच्छेद कितना में था, यानी आर्टिकल कितना में था, 14 से 18 तक में था। अब हर एक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार 6, वो 6 में से आपको क्या करना पता है, 5-5 पॉइंट देना। तो 6 × 5 = 30 पॉइंट हो जाएगा आपको, और 30 पॉइंट कम नहीं है। तो समानता का अधिकार में 5 पॉइंट देना है। तो लिखना है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। सबसे पहले लिखना है नंबर 1 में कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, यानी जो समानता का अधिकार का जो बात किया गया है वह अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। तो यहाँ से आपको उसी से एक और पॉइंट मिल गया अनुच्छेद से, अगर याद करके जाते हो तो, कि अनुच्छेद 14 से 18 में बात किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समानता का अधिकार है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा में क्या लिखोगे कि समानता का अधिकार है कि देश में सभी लोगों के साथ समान अधिकार किया जाना चाहिए, समानता का अधिकार किया जाना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी के साथ गलत या अच्छा नहीं, बल्कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट, जाति, धर्म, जन्म स्थान को लेकर किसी भी प्रकार को लेकर के किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, छोटे बड़े जाति को लेकर के, किसी भी प्रकार के लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कानूनी की समानता। कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है, ठीक है। और कानून की दृष्टि से सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सामाजिक समानता। प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना किसी भेदभाव का, बिना जाति का, बिना भेदभाव का सभी के साथ एक समान, एक बराबरी सामाजिक व्यवहार किया जाना चाहिए। समाज में सभी लोगों को एक जैसा मानना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता
यानी कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि सरकार द्वारा यानी हमारे देश के द्वारा संविधान के द्वारा दिया गया सभी लोगों तक समान लाभ पहुंचना चाहिए। लाभ का मतलब अगर सरकार कुछ हम लोग को देता है, चाहे खाने पीने का हो, चाहे पैसा देता है, चाहे सरकार कुछ भी देता है, तो सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। चुनाव में लड़ने का सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी पूरी देखो 5 पॉइंट लिखना, तो मैंने 5 से ज़्यादा बता दिया, ठीक है। तो ये आपको लिखना है समानता का अधिकार में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहला आपको लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार में पॉइंट नंबर 1 कि स्वतंत्रता का अधिकार का बात अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, ठीक है। यानी जो हमारा संविधान है ना, उस अनुच्छेद 19 फिर 20, 21, 22 ये चारों में स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या लिखना है सो देखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है स्वतंत्रता का मतलब है सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, खुला आज़ादी मिलना चाहिए, यही होता है स्वतंत्रता का अर्थ। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है विचार, लोगों का मन का विचार, घूमने फिरने की लोगों को क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। कोई भी मना नहीं करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को घूमने की, बोलने का स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि सभी व्यक्तियों को निवास की स्वतंत्रता, कि हर एक व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ पे क्या कर सकता है, रह सकता है, इसे कोई मना नहीं कर सकता है। तो निवास की स्वतंत्रता है, जहाँ चाहे वहाँ निवास कर सकता है। नेक्स्ट है भ्रमण की स्वतंत्रता। मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, किसी को भी घूमने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों के पास स्वतंत्रता दिया गया है कि वह जहाँ चाहे वहाँ पे क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। जहाँ चाहे वहाँ पे क्या कर सकता है, घूम सकता है। उसके बाद सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया या स्वतंत्रता दिया है कि वह जो चाहे वह व्यवसाय कर सकता है, मतलब जो चाहे वह बिजनेस कमाई कर सकता है, अपना जीवन चलाने के लिए जो चाहे वह काम कर सकता है। ये किसको अधिकार है, भारत के हर एक नागरिकों को ये स्वतंत्रता मिला हुआ कि जो चाहे वह कर सकता है। तो ये आपको लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो यहाँ पे लिखना है पहला पॉइंट में कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में बात किया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब ये होता है कि भारत के किसी भी नागरिकों का ऊपर अगर शोषण हो रहा है, शोषण मतलब अगर गलत हो रहा है, तो वह विरोध कर सकता है उसका। उसको ये अधिकार है कि अगर तुम पर गलत हो रहा है तो तुम उसका विरोध करो, FI दर्ज करो, शिकायत करो। ये होता है शोषण के विरोध का अधिकार। तो पहला पॉइंट में क्या लिखोगे कि अनुच्छेद 23 से 24 में बात किया गया है। दूसरा में लिखोगे कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार का अर्थ है कि अगर भारत के नागरिकों पर शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वह उसे विरोध करने का, यानी कि उसका शिकायत दर्ज करने का उसे अधिकार है कि वह जो भी व्यक्ति उस पर गलत कर रहा है, शोषण कर रहा है, वह जाकर के शिकायत करे या विरोध करे उसका, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत कोई भी छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल क्या है, हमारा संविधान के अंदर गलत है कि छोटे बच्चे जो शिक्षा के लायक हैं, जो पढ़ने लिखने के लायक हैं, वो काम कारखाना में नहीं करेंगे। बच्चों मतलब कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अगर किसी पर कोई गलती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो ये भी क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो वह क्या करेगा, उसका विरोध करेगा और वह शिकायत करेगा। ये हमें संविधान अधिकार दिया है। अगर हमें कोई ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है तो भी हमारा संविधान का अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर खरीदी बिक्री पर कोई हमें गलत कर रहा है, खरीदी बिक्री पर कोई हमें रोक टोक लगा रहा है, तो भी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं, हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसके प्रति लड़ सकते हैं। ये हमारा संविधान अधिकार दिया है, ठीक है। चौथा आपको देखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आपको क्या करना है, लिखना है सबसे पहला पॉइंट में कि जो इसका बात किया गया है। देखिए पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में बात किया गया, ठीक है। दूसरा में लिखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि धर्म, जो भी व्यक्ति जिस धर्म का उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो धर्म को अपना सकता है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने धर्म को लेकर के स्वतंत्र हैं, आज़ादी है, हम जो चाहे वो अपने धर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि
जो व्यक्ति जिस भी धर्म को अपनाना चाहे, अगर हिंदू मुस्लिम को और मुस्लिम हिंदू को अपनाना चाहे तो ये किसी को भी कोई नहीं रोक सकता। उसका अधिकार है कि वह धर्म रूप से स्वतंत्र है। वो जो भारत में जितने सारे धर्म हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट है कि उसके धर्म को लेकर के कोई बुराई नहीं कर सकता है, उसको आटपटांग शब्द नहीं बोल सकता है। नेक्स्ट है कि कोई एक दूसरे के धर्म को विपक्ष पार्टी यानी उसका बुराई नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारा हिंदू धर्म को हो तो तुम्हें मुस्लिम का बुराई नहीं करना, अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदू धर्म का बुराई नहीं करना है। नेक्स्ट है कि कहीं भी शिक्षा, अगर कोई भी शिक्षा दिया जाना चाहिए, कहीं भी अगर भारत के किसी भी कोने में जाति को, ये धर्म को लेकर के कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, इसको लेकर के कहीं भी किसी भी काम में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी सरकारी कार्य में जाति को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को शिक्षा में जाति धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए कि वो मुस्लिम है तो हम मुस्लिम के बारे में शिक्षा देंगे, वो हिंदू है तो हिंदू के बारे में, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बारे में जिक्र नहीं करना है। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 पॉइंट आप लोग लिख लोगे कि हम लोग धर्म रूप से बिल्कुल क्या है, हम लोग जो हमारा संस्कृति जो हमारा धर्म है वो हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद है पाँचवा में आपको क्या लिखना है कि पाँचवा में सबसे पहले संस्कृति के बाद शिक्षा, यानी हमारा जो संस्कृति है उसको भी हमें अपनाने का अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता है हमारे संस्कृति से। और शिक्षा का जो अधिकार है उससे हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले लिखना है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में बात किया गया है। और लिखना संस्कृति व शिक्षा का अधिकार का मतलब है कि भारत के हर एक नागरिक को जो उसका सांस्कृतिक है सो, जो उसका बचपन से सांस्कृतिक चलते आ रहा है सो, और शिक्षा, ये दोनों का अधिकार है कि उसका उस सांस्कृतिक और शिक्षा से उस व्यक्ति को कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। उसके दूसरा पॉइंट में लिखना है कि कोई भी व्यक्ति की संस्कृति वाले जनसंख्या कम है, मान लो कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिसका सांस्कृतिक अलग है और 20 आदमी का सांस्कृतिक अलग है, तो 5 व्यक्ति वालों को कोई भी रोक टोक नहीं सकता है, चाहे वो व्यक्ति का सांस्कृतिक का जनसंख्या कम ही क्यों ना हो। उसे कोई भी जो उसका सांस्कृतिक है वो अपना चला सकता है। अगर कोई व्यक्ति का भाषा, रहन सहन, सांस्कृतिक, बोलने की चाल भाव, चलने की चाल भाव, खाने की चाल भाव वाले जनसंख्या कम है तो भी उसे कोई रोक टोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का जो भाषा है वो अलग है तो कोई भी स्कूल में उसे जाने से रोक नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिसका जनसंख्या कम है, यानी मान लो कि खोरठा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, तो उसे कोई भी सरकारी स्कूल या तो कहीं भी शिक्षा में कोई रोक नहीं सकता है, चाहे उस व्यक्ति का जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो। उस भाषा बोलने वाला, उस संस्कृति को अपनाने वाला, रीति रिवाज वाले जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, उसे कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के हर एक नागरिकों का अधिकार है कि वह जो भी अपना बिजनेस करना चाहता है, जो भी शिक्षा संस्था खोलना चाहता है, यानी कि कोई भी स्कूल कॉलेज अगर खोलना चाहता है किसी भी भाषा का तो वो खोल सकता है। अगर भारत की कोई भी नागरिक शिक्षा का संस्था खोलना चाहता है किसी भी भाषा का तो वो खोल सकता है, और सरकार उसे परमिट भी देगा खोलने के लिए, और सरकार उसे कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। सरकार उसे आज़ादी देगा खोलने के लिए, चाहे वो जो भी शिक्षा संस्था खोल सकता है, जिस भी भाषा का खोल सकता है, उसे अधिकार है कि वह खोले। नेक्स्ट आपको लिखना है कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत हमें हर एक स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है वहाँ किसी भी जाति वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं, उसको कोई भी रोकने टोकने वाला कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि शिक्षा हर एक बच्चों को दिया जाना चाहिए। काम के जगह पर बच्चों को शिक्षा, जिसका उम्र 18 से कम वर्ष का है, यानी 14 से कम वर्ष वाले बच्चों को कभी भी काम पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा से उसे किसी को भी कोई रोक टोक नहीं सकता है। शिक्षा देने के लिए भारत के किसी भी बच्चों को रोकने का किसी का अधिकार नहीं है। तो ये सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को सबसे पहले लिखना है आपको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब क्या गया, संवैधानिक मतलब संविधान, उपचार का मतलब उसमें सही करना। ठीक है, जो गलत हो रहा है उसको क्या करना, सही करना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि भारत के हर एक नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं उच्च न्यायालय में जाकर के। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आपको यह अधिकार प्राप्त है। देखिए, इसके पहले कितना अधिकार प्राप्त था, 5 को प्राप्त था।
ये छठा है ना, तो इसके पहले 5 प्राप्त था, तो पांचों में से कहीं भी अगर आपको गलत हो रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो लास्ट आपको है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से आपको कोई गलती हो रहा है, आपको यानी कोई भी आपको ज़्यादा परेशानी कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है जो कि आपको आने, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये सब चीज़ में अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है, इसके पहले 5 अधिकार है ना, तो ये पांचों अधिकार में कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो छठा एक ऐसा अधिकार है जो आपको ये अधिकार देता है कि संविधान में उपचार का अधिकार है, वो हमें पांचों में से कहीं भी अगर आपको कोई ऐसा अधिकार है जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ जाकर के अपना क्या कर सकते हैं, याचिका दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि अगर आपको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, संस्कृति का अधिकार नहीं मिल रहा है, मतलब 6 अधिकार है जिसमें से 5 में से अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, तो छठा एक नियम बनाया गया संवैधानिक उपचार अधिकार, जो आप उच्च न्यायालय में जाकर के अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 6 पॉइंट खत्म हो गया, 6 वो सब में 5-5 पॉइंट आपको लिखना है, लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान मैंने भूल गया था, संवैधानिक उपचारों अधिकार को जो भीमराव अम्बेडकर है, क्योंकि संविधान वही बनाया, तो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार अधिकार यानी छठा मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा बताया। क्यों? क्योंकि 1 से 5 तक में अगर कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है 5 अधिकार में से कोई भी, तो छठा एक अधिकार ऐसा है जिसके अंतर्गत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि मुझे चौथा वाला अधिकार नहीं मिला, 5वां वाला अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छठा वाला संवैधानिक उपचार अधिकार को कहा कि ये संविधान का आत्मा है। ठीक है, आपको निष्कर्ष के रूप में क्या लिखना है कि जो भारत के द्वारा मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया एक बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि नागरिकों का जीवन चलाने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए बहुत ही अहम भूमिका है और भारत के नागरिक मौलिक अधिकारों पर ही टिका हुआ है। जिस दिन मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, हम जनता कोई भी सुख जिंदगी, स्वतंत्रता की जिंदगी नहीं बिता पाएंगे, फिर वही हमारा गुलामी वाला जिंदगी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।